औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम नमाज में खड़े होने का तरीका आपको बता रहे हैं कि नमाज में किस तरह खड़े होना है। जब आपने नमाज अदा करनी है तो सबसे पहले जो पेश नमाज के पीछे आदमी होता है, जब पेश नमाज तकबीरतुल इहराम कहते हैं तो पीछे वाले आदमी तकबीरतुल इहराम कहते हैं। लेकिन तकबीरतुल इहराम कहने का, रकू में जाने का, रकू में बैठने का, रुकू से उठने का तरीक़ाकार जो है वो वाज़े कर देने चाहते हैं ताकि इस तरह से आप अपनी नमाज अदा करें। ये दोनों पाँव हैं, इनमें से आपने इनको बिल्कुल सीधा करना है। इस तरह सीधा करके आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग इस तरह पाँव अपना खोल देते हैं, इस तरह खोल के खड़े होते हैं या इस तरह खोल के खड़े होते हैं, ये टेढ़े पाँव हो जाते हैं। इससे नमाज जो है मकरूहात में हो जाती है, सवाब कम हो जाता है। नमाज तो हो जाती है लेकिन सवाब कम है। आपने इस तरह से नमाज में बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में आप खड़े हो रहे हैं। जिस तरह दुनिया में हम किसी अफसर के सामने खड़े होते हैं, इस तरह से अल्लाह की बारगाह में है जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी कायनात का पालने वाला है। उसके सामने भी हमें इस तरह खड़ा होना चाहिए ताकि हमें वो पसंद करे और हमारी आवाज़ कबूल करे और हमारी दुआओं को सुने। अच्छा, सबसे पहले आपने अल्लाहु अकबर, ये तकबीरतुल इहराम के लिए हमने अपने हाथ उठाए, अल्लाहु अकबर। यानी कि ये जो हाथों के जो पोरे हैं, नाखून ये कानों की जड़ों तक जाने चाहिए, ना कि ये अल्लाहु अकबर नहीं होती। कुछ लोग ऐसे करते हैं अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर तकबीरतुल इहराम नहीं है। तकबीरतुल इहराम इस तरह से है, ये अल्लाहु अकबर, ये जो उंगलियां हैं ये कानों की जड़ों तक आए।